हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे आपका ये लेक्चर 7 क्लास 10th का चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। और इसमें हम आज आपको ये पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 3.1 है ना। आइए हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे। देखिएगा फोटो शायद क्लियर आ रही होगी ना। चलिए ठीक है, फिलहाल फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Representing this situation algebraically and geographically. मतलब ये कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर है ना। इसमें दो कैंडिडेट की बात कर रहे हैं हम, जैसे आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। एक तो ये आफ्ताब है ना, और एक क्या है उनकी डॉटर है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। आफ्ताब ने अपनी डॉटर से कहते हैं ये 7 years ago। अब देखो 7 years ago I was 7 times as old as you were then। मैं 7 as old मैं आपकी एज का 7 times था। आफ्ताब tells his daughter 7 years ago I was 7 times as old as you were then। Also 3 years from now I shall be 3 times as old as were you will be। Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically। तो बेटा ये कह रहा है, अब से एज की बात है ना, तो प्रेजेंट एज मान लेते हैं। जैसे हमने क्या मान लिया आफ्ताब की प्रेजेंट एज मान लिया। ये है आपके पास x ईयर, डॉटर भी हमने मान लिया y ईयर्स हो गया। प्रेजेंट एज अब मान लेते हैं, प्रेजेंट एज हम बात कर लेते हैं। तो x ईयर्स है, ये y ईयर्स हो गया। हम 7 years ago 7 साल पहले की बात कर लेते हैं। तो बेटा 7 years ago 7 years ago हम बात करेंगे। जैसे आज हमारी एज क्या है, आज हमारी एज फॉर एग्जांपल ये 50 years का हूँ मैं, 100 years का हूँ ना। तो अगर आज मेरी एज 100 years की है तो 7 years ago 100 माइनस का 7 हो जाएगा। तो अगर आफ्ताब की एज x years है प्रेजेंट टाइम में, तो 7 years ago पे अगर हम बात करेंगे 7 साल पहले बात करेंगे तो x माइनस का 7 हो जाएगा। ये हो गया। डॉटर की बेटा एज की बात करेंगे तो y माइनस 7 years हो जाएगा। अब केस देखिए, क्वेश्चन ये बोल क्या रहा है, ये क्वेश्चन आपका ये कह रहा है बेटा आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। मैं आपकी एज का 7 गुना था, 7 times था। कौन? आफ्ताब। आफ्ताब कहाँ है? आफ्ताब ये है और डॉटर इनकी ये है। आफ्ताब की एज 7 years ago ये x माइनस 7 थी, उनकी डॉटर की y माइनस 7 थी। आफ्ताब क्या कह रहे हैं कि 7 साल पहले मैं अपनी बेटी से कह रहे हैं मैं आपकी एज का 7 times था, 7 गुना था। तो अगर मेरे पास आपसे 7 गुने पैसे हैं तो दोनों को युक्तल करने के लिए 7 का मल्टीप्लाई आप में करना है तो दोनों युक्तल हो जाएंगे। कहने का मतलब बेटा ये है कि आफ्ताब अपनी बेटी की एज का 7 years ago आफ्ताब अपनी बेटी की एज का 7 गुना थे, 7 times थे। तो दोनों को युक्तल करने के लिए बेटा 7 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा एक बार हम फिर बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि हमारे पास आपसे 3 गुना अमाउंट ज़्यादा है ना, 3 गुना ऐसी, यानी कि अगर आपके पास 100 है तो मेरे पास 300 है। हम ये कह रहे हैं कि आपसे मेरे पास अमाउंट जो है, यानी मेरे पास जो अमाउंट है वो आपके कंपैरिजन में 3 times ज़्यादा है। यानी अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो मेरे पास 300 होंगे। तो अब दोनों को युक्तल करने के लिए 2 कंडीशन है, या तो हम 200 रुपीज़ आपको दें या फिर आपके जो अमाउंट है उसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है। भाई हमारे पास 3 times ज़्यादा है तो आपके इक्विवेलेंट, आपको हमारे इक्विवेलेंट होने के लिए 3 का मल्टीप्लाई आप में कर दें तो आपका भी 300 हो जाएगा, मेरा भी 300 हो जाएगा। तो वही हम बात करना है आपसे। तो वही है कि आफ्ताब क्या करें कि 7 years ago में बेटा ऐसा था कि 7 years ago मैं आपकी एज का 7 times था। तो 7 years ago ये हो गया x माइनस 7, डॉटर की एज 7 years ago y माइनस 7 हो गई। 7 times ये थे आफ्ताब थे, दोनों को युक्तल करने के लिए 7 का मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम जरा इसे सोल्व कर लेते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल 7y माइनस 49 हो गया। दैट इज x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 इज इक्वल 0 हो गया। x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल 0 हो गया। ये इक्वेशन आ गया आपके पास, है ना, ये इक्वेशन आ गया। तो अच्छा ठीक है, चलिए केस सेकंड की बात कर लेते हैं। फिर क्या हुआ केस सेकंड आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। अब क्या करें दूसरे केस, ये तो फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस से हमारा एक इक्वेशन मिल गया अलजेब्रिकली। जो हमारे पास प्रॉब्लम क्वेश्चन में 2 प्रॉब्लम है, केस फर्स्ट केस 2
जो प्रॉब्लम फर्स्ट थी उसका एल्जेब्रिकली रिजल्ट हमें ये मिल गया। अब हम केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 में बेटा आफ्ताब कह रहा है आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद। तो बेटा अभी अब देखो आफ्टर 3 years, अब बेटा आज आफ्ताब की एज क्या है, x years है। हम मान लेते हैं कि प्रेजेंट जो एज है वो क्या है कि x years है। तो 3 साल बाद कितनी होगी, x प्लस का 3 हो जाएगी। आफ्टर 3 years इनकी एज जो होगी बेटा वो हो जाएगी x प्लस 3 years हो गया, और इनकी बेटी की एज भी हो जाएगी 3 years हो गया। अब देखिए अब क्या कर रही है, केस हम जरा देख लेते हैं, केस सेकंड पे देख लेते हैं। केस सेकंड ये कह रहे हैं आफ्ताब आपसे, आफ्ताब ये बोल रहे हैं, ये आफ्ताब है और ये इनकी डॉटर है। आफ्ताब कह रहे हैं कि 3 years फ्रॉम नाउ आई विल बी 3 times, मैं आपकी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। कौन, आफ्ताब। तो आफ्ताब की जो 3 साल बाद एज है वो क्या है, x प्लस का 3 है। भाई वही तो कह रहे हैं, वही आपसे कह रहे हैं कि आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, है ना। तो आप 3 साल बाद इनकी एज ये है, उनकी बेटी की एज आपके पास ये वाली होगी। तो 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, 3 साल बाद ये जो है अपनी बेटी से कह रहे हैं कि मैं आपकी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तो ये 3 गुना अगर हो जाएंगे तो इसका मतलब दोनों को इक्वल करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो। बेटी भाई आफ्ताब की एज ये हो गई और डॉटर की एज ये वाली हो गई। क्लियर सवाल है ना, ठीक है। तो आफ्ताब की ये हो गई, डॉटर की ये वाली हो गई। तो ये क्या कर रहा है कि मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा, हो जाएंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब जरा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। x प्लस 3 इज इक्वल 3y और प्लस का 9 हो गया। इट मीन्स x प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल 0। x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल 0। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये जो हमारे पास क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम सेकंड है, केस 2 है, उसका ये एल्जेब्रिकली रिजल्ट आ गया। मेरे कब कहने का मतलब क्वेश्चन ये बोल क्या रहा है, क्वेश्चन थोड़ा एक बार फिर समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन कह रहे हैं आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा 7 years ago आई वाज 7 times एज ओल्ड एज वर यू, मैं 7 times था, उससे ये वाला आ गया। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से ठीक 3 साल बाद, ये कंडीशन है 3 साल बाद ये एज हो गई। आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा, उससे हमारी ये इक्वेशन आ गई। अब क्या कर रहे हैं कि isn't this इंटरेस्टिंग, मुझे पता है इंटरेस्टिंग नहीं है। व्हाट रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, इसको एल्जेब्रिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। तो एल्जेब्रिकली तो ये आपके पास आ गया। अब ग्राफिकली पे हम बात कर लेते हैं, है ना। जो हमारी प्रॉब्लम है एल्जेब्रिकली तो ये आ गई, अब हम ग्राफिकली पे बात कर लेते हैं बेटा। देखिए आगे देखते हैं। जैसे है ना, देखिए जैसे फर्स्ट वाला ये है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल 0 है। हम पहले इसी पे बात कर लेते हैं। तो बेटा हम इसे लिख कैसे सकते हैं, y को x के टर्म में आप लिखो, आप इसे लिख सकते हो 7y इज इक्वल x प्लस का 42 हो गया, यानी कि y की वैल्यू आ गई x प्लस का 42 अपॉन 7 आ गया। हाँ या ना, ये आपके पास आ गया। अब देखिए अब आप करेंगे, अब इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ये x हो गया, ये y हो गया। x अगर हम 0 डालेंगे इसमें तो 0 प्लस का 42 अपॉन 7 हो गया, 42 अपॉन 7 यानी कि 6 आ गया। भाई x की वैल्यू हमने 0 डाल ली, 0 डाल ली तो हमारे पास ये 7 आ गया। अब हम x की वैल्यू तो 7 डाल लेते हैं। देखिए वैल्यू हम कोई भी डाल सकते हैं, बस कोशिश ये रहता है कि हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी डालें जिससे कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए, आसान हो जाए।
तो x की वैल्यू 0 डाल ली। अब हम x की वैल्यू डाल देते हैं 7 प्लस 42 अपॉन 7, 49 अपॉन 7, दैट इज 7 आ गया। तो x की वैल्यू 7 डाली, y की वैल्यू 7 आ गई। और कुछ ले लो, x की वैल्यू 7 के मल्टीपल में डाल दो। अगर हम x की वैल्यू 14 ले लें तो 14 ले लिया, 14 प्लस का 42 अपॉन 7 हो गया, अपॉन 7 ये 8 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 42 ले लो भाई, x की वैल्यू 42 ले लो, तो 42 ऑलरेडी है ही है, तो 84 हो गया, अपॉन आ गया 7 बन जाए, 7 टू जाए, ये 12 आ जाएगा। ये आपके पास हो है ना, बात को समझ रहे हो ना। अब इनको हम क्या करते हैं बेटा, ग्राफ पेपर में हम इन्हें प्लॉट कर लेते हैं। देखिए देखिए ये 0 है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पर प्लॉटिंग करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या होता है x एक्सिस, ये क्या होता है x डैश एक्सिस, ये क्या होती है y एक्सिस, और ये क्या होता है बेटा y डैश एक्सिस। ये x डैश ये जो लाइन है उसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, y डैश जो लाइन है उसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं, और ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करते हैं। कैसे करती हैं बेटा, परपेंडिकुलर ये कट करते हैं। और जब ये कट करते हैं तो जिस पॉइंट पर ये कट करेंगे उस पॉइंट को बेटा हम ओरिजिन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं उसे, ओरिजिन, दैट इज वो आपका ओरिजिन हो गया। बात समझ में आ रही है ना। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ आपके पास ये है, जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। चैप्टर 3 क्लास 9 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने ये सब पढ़ा होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। इस पे हमने बात कर ली। आगे हम जरा बात कर लेते हैं। अब हमें ये पॉइंट को इस पे ये प्लॉटिंग करना है। कैसे, जैसे देखिए 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35 है, ये 40 है, ऐसे आता होगा। तो x की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू आ गई 6। अच्छा, इस पे भी देखो, ये 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, जो भी है 35 हो गया, अब कुछ ऑन हो गया। अब अगर x की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू 6 होगी। x की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू होगी 6। एक पॉइंट आपका ये वाला हो गया, ठीक हो गया ना। ग्राफ से आप करोगे अच्छा लगेगा। ये है आपके पास। दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 7 है तो y की वैल्यू भी 7 है। x की वैल्यू 7, y की वैल्यू भी 7, जो भी है। x की वैल्यू 14 है तो y की वैल्यू 8 है। x की वैल्यू 14 है ना, तो y की वैल्यू आपके पास हो गई 8 हो गई, जो भी है आप अपने इसको से थोड़ा सा देख लेना, 10 हो गया, 8 आपका ये आ जाएगा, है ना। x की वैल्यू 42 हो गई तो y की वैल्यू 12 होगी। अगर ये 42 ले लें हम यहाँ पे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 12। मतलब लाइन जो हमारी जा रही है वो बेटा ऐसी जाएगी। ये हमारी लाइन होती है, जो भी है। फिलहाल ये ग्राफ पे थोड़ा सा अच्छा होगा, ये तो एक डफली है बोर्ड पे, है ना। और इस लाइन पे जो इक्वेशन होगा बेटा, इस लाइन पे इक्वेशन होगा क्या, x - 7y + 42 = 0। ये इस लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। बात को समझ हमने क्या किया, ये इक्वेशन है, इसमें y को x के टर्म में लिख दिया, फिर x की वैल्यू हमने इसमें डाल ली तो y की वैल्यू मिल गई, और ग्राफ पे हम प्लॉटिंग कर लेंगे, ये अच्छा सा आएगा, है ना। तो ये ग्राफिकल जो प्रॉब्लम थी ये अलजेब्रिकली हो गई, ये इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। भाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर ही लेते हैं आप, वो आपका ये हो गया। अब हम सेकंड वाले पे बात कर लेते हैं। सेकंड वाला क्या है ना, तो सेकंड वाला आप देखिए, सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है, x - 3y - 6 = 0 हो गया, यानी 3y = x - 6 हो गया, y = x - 6/3 हो गया। अब हम वैल्यू डालेंगे इसमें, वैल्यू डालेंगे,
ये x हो गया, ये आपके पास y हो गया। भाई ये x हो गया, ये y हो गया। अब हम x की वैल्यू ले रहे हैं, जैसे 0 ले लिया हमने, x की वैल्यू 0 मत लो, 0 लोगे तो इससे क्या है कि माइनस में आ जाएगा। 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी आप ले सकते हो, बस थोड़ी सी क्या है कि आपको ये सहूलियत रहे कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा आसान हो जाए बस। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 ले लिया आपने, देखो तो 0 माइनस 6/3 माइनस 6/3 दैट इज माइनस का 2 आ गया, ठीक। दूसरी अगर x की वैल्यू 3 ले ली हमने तो 3 माइनस 3 मतलब, अब 6 ले लेते हो, और 6 ले ले तो 6 माइनस 6/3 दैट इज 0 आ जाएगा। बोलो 9 ले ले तो 9 लोगे तो 9 माइनस 6/3 दैट इज 3/3 इक्वल टू 1 आ गया। भाई यही तो आएगा आपको। 42 ले लो, देख लेते हैं। तो 42 जैसे आप लोगे 42 लोगे उसका अगर हम जैसे x की वैल्यू 42 ले लेते हैं तो 42 माइनस 6/3 हो गया, ये 36 हो गया अपॉन 3 हो गया, और ये आपके पास आ गया 12। अब हम इन पॉइंट को ग्राफ पेपर पर प्लॉटिंग कर लेते हैं। कैसे, देखो जरा, जैसे x की वैल्यू 0 है तो y की -2 हो गया, x की वैल्यू 0 है, अच्छा -2 आपका ये आएगा ना, वो -5 है, माइनस का 10 है, ये x की वैल्यू 0 तो y की -2, तो x की वैल्यू 0 तो y की -2 हमने मान लिया, यहाँ पे हो गया, एक पॉइंट आपका ये हो गया। x की वैल्यू 6 है तो y की 0 है, एक पॉइंट आपका ये वाला हो गया, ठीक है। x की वैल्यू 9 है तो y की 1 है, एक पॉइंट आपका ये हो गया, है ना। और x की वैल्यू 42 है तो y की वैल्यू कितनी है, ये 12 है, तो एक पॉइंट आपका ये वाला, लगभग इस टाइप से जाएगा ग्राफ जो है आपका, ऐसे जाएगा, है ना। थोड़ा सा ये बोर्ड पे बन नहीं पा रहा है, ऐसे जाएगा, यानी कि ये जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे को 42,12 पॉइंट पर ये कट करेंगे। ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं, 42, इसकी कोऑर्डिनेट है 42, ये 12 होगा, है ना। और इस लाइन का जो इक्वेशन आपका होगा, इस लाइन का इक्वेशन आपका होगा, तो वो होगा क्या, वो आपका इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो बेटा होगा x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल 0 हो गया। ये प्रॉब्लम्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये क्या था, ये आपका अलजेब्रिकली, ये जो प्रॉब्लम जो हमारे केस 1 केस 2 थे, उसमें जो हमारी क्वेश्चन प्रॉब्लम है उसमें जो केस 1 और केस 2 था उसका अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, और ये ग्राफिकली है इसका, ठीक। चलिए नोट कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। बेटा सेकंड क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम वाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,900 रुपीज। एक क्रिकेट टीम का कोच है, वो परचेज करता है 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, है ना। वो परचेज करता है आपके पास 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, और बेटा उसके लिए जो पेमेंट पेड करता है वो पेमेंट करता है 3,900 रुपीज। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,900 रुपीज, यानी कि 3 बैट्स और 6 बॉल्स जो है 3,900 रुपीज में वो परचेज करता है ना। दूसरी चीज क्या है, लेटर, और उसके बाद में सी वाइज अनदर बैट, और ये तो आपका हो गया केस फर्स्ट हो गया, है ना। हम केस सेकंड पे बात कर लें, तो केस सेकंड क्या है, केस सेकंड कह रहे हैं आपसे, लेटर सी वाइज अनदर बैट, यानी कि बैट लिया उसने, ये बैट ले लिया, और उसके बाद में एंड 3 मोर बॉल्स ले लिया, एंड 3 मोर बॉल्स ले लिया, और उसके लिए उसे पेड करना पड़ा है बॉल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ फॉर 1,300 रुपीज, 1,300। मतलब क्या हुआ, जो क्रिकेट टीम की जो कोच है उसने क्या किया, सबसे पहले 3 बैट्स और 6 बॉल को परचेज किया, उसके लिए उसे पेड करने पड़े 3,900 रुपीज। ये केस फर्स्ट हो गया आपका। केस सेकंड में क्या है, केस सेकंड में उसने एक बैट ले लिया और 3 मोर बॉल्स और 3 बॉल्स ले लिए, उसके लिए उसे पेड करना पड़ा 1,300 रुपीज, है ना। क्वेश्चन कह रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। इस सिचुएशन को आपको अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन करना है ना। प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल है।
तो इससे सबसे पहले हम एल्जेब्रिकली बात कर लेते हैं, फिर ज्योमेट्रिकली बात कर लेंगे। देखिए हम मान लेते हैं कि जो हमारा बैट है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो x रुपीज़ है। लेट अस कंसीडर द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बैट इज x रुपीज़, है ना। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बैट, है ना। तो ये बेटा हो गया आपका x रुपीज़। वन बॉल का मान लें y रुपीज़ एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बॉल इज इक्वल y रुपीज़। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बॉल इज इक्वल y रुपये हो गया। भाई एक बैट का मान लिया x रुपीज़, वन बाई और वन बॉल का मान लिया हमने y रुपीज़। अब देखिए एक बॉल की जो कीमत एक बैट की जो कॉस्ट प्राइस है, वन बैट का कॉस्ट प्राइस है वो x रुपीज़ है, यानी एक बैट की जो कीमत है वो x रुपीज़ है। हमें कितने बैट लेने हैं? 3 बैट्स। तो 3 बैट का कॉस्ट प्राइस होगा क्या? 3x हो गया। भाई एक बैट का जो कॉस्ट प्राइस है, एक बैट की जो कीमत है वो x रुपीज़ है, हमें 3 बैट चाहिए, तो 3 बैट का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो बेटा 3x हो गया ना। जैसे एक मार्कर है, एक मार्कर का कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज़ है, तो 3 मार्कर का क्या होगा? 20 इंटू 3 हो जाएगा। तो वन बैट का जो कॉस्ट प्राइस है वो x रुपीज़ है, तो 3 बैट का क्या होगा? 3 इंटू x आपके पास हो गया। अगला हम बात कर लेते हैं, हम बेटा वन बॉल की बात करें। तो वन बॉल का कॉस्ट प्राइस क्या है? y रुपीज़ है। हमें कितनी बॉल चाहिए? 6 बॉल चाहिए, प्लस तो 6 बॉल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 6 बाई होगा, इज इक्वल आ गया 3900 रुपीज़। दोबारा फिर देखिए यही एल्जेब्रिकली है। इस प्रॉब्लम को इस इक्वेशन में कन्वर्ट करना, इसे कहते हैं एल्जेब्रिकली। ग्राफ में करना है, ग्राफिकली। इस प्रॉब्लम को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों में करना है। तो ये कंडीशन आ गई आपके पास, है ना, कि ये हो गया केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड पे बात कर लेते हैं। वन बैट का कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं x है, और 3 मोर बॉल्स और प्लस वन बॉल का y रुपये हो गया, तो 3 बॉल का क्या होगा? 3 बाई हो गया, इज इक्वल 1300 रुपीज़ हो गया। ये इक्वेशन सेकंड हो गया आपके पास। भाई ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। ये केस फर्स्ट की प्रॉब्लम है, ये केस सेकंड की प्रॉब्लम है। उसका एल्जेब्रिकली इक्वेशन ये आ गया, इसका एल्जेब्रिकली इक्वेशन ये आ गया। यही तो आपसे कह रहा। अब क्या करें? अब हम क्या करेंगे बेटा? अब हम ये करेंगे कि इसका हम ग्राफिंग पे काम करेंगे, ग्राफ के ऊपर। तो जरा देख लीजिएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको लिखा है ना, देखो ये इसमें लिखा है, बेटा y को x में के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 6y इज इक्वल हो जाएगा 3900 माइनस 3x हो गया, यानी कि y की वैल्यू आ गई 3900 माइनस 3x अपॉन 6 आ गया। अब देखिए ये अगर ये x है, ये y होगा, है ना। अब हम जरा इस पे काम कर लेते हैं। अब देखिए जैसे हमने x की वैल्यू क्या ले लें? 0 लेके देखें। अगर x हम 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3900 माइनस 0 अपॉन हो गया 6, 3900 अपॉन हो गया 6, 6 6 36 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास। x की वैल्यू 0 ले लिया आपने, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 6500 आ गया। बोलो आ गया ना। उसके बाद में हम क्या करते हैं? अगर हम y की वैल्यू 0 लेके देखें क्या, अगर हम y की वैल्यू 0 लेके देखें तब हमारे साथ कंडीशन क्या है? हमारा इक्वेशन तो बेटा ये है, हमारा इक्वेशन क्या है? y इक्वल 3900 माइनस 3x अपॉन हो गया 6, y की वैल्यू ले ली 0, इज इक्वल आ जाएगा 3900 माइनस 3x अपॉन आ गया 6, और 6 को यहाँ भेज दोगे तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, यानी 3x इज इक्वल आ गया 3900 आ गया। x की वैल्यू बेटा हम निकालेंगे 3900 अपॉन 3 आ जाएगा, 1300 आ गया। लो ये सब आ गया। जब y की वैल्यू 0 ले ली तो x की वैल्यू 1300 आ गई। अब क्या ले लें? और कोई वैल्यू लेके देख लो। जैसे अगर हम x की वैल्यू 100 लेके देखेंगे, x की वैल्यू 100 ले लें, 100 हमने ले लिया। अब देखते हैं y की वैल्यू आएगी क्या। 100 लेंगे तो क्या आएगा? 3900 माइनस 3 इंटू 100 अपॉन हो गया 6, दैट इज 3900 माइनस 300 अपॉन हो गया 6, तो 3900 में से 300 माइनस होगा 3600 अपॉन हो गया 6, दैट इज 600 आ जाएगा।
बोलो, यानी कि हम वैल्यू क्या करेंगे, वैल्यू बेटा हम ऐसी लेते हैं, एक्स की वो वैल्यू लेते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन या सिंप्लीफाई करने में थोड़ा आसानी रहे। बात बाकी ये कुछ भी लो, ऐसा नहीं है अगर आप एक्स की वैल्यू 100 ले लो, 200 ले लो, 150 ले लो, 120, दैट इज नो प्रॉब्लम। ग्राफिकली में सारा के सारा ग्राफ पे जब आप इन पॉइंट को आप जब प्लॉट करोगे, यही आपके सोल्यूशन ही तो हैं। 0,650, 1300,0, 100,600, 080 जितने भी होंगे वो सब ये सब इस अलजेब्रिक इक्वेशन के ये सब सॉल्यूशन देंगे, इसको देंगे ना, तो वही हम बात कर रहे हैं आपको। तो इसमें क्या है, अब इन पॉइंट को हम जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए ग्राफ पेपर पे कर रहे हैं, देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये वाई डैश हो गया, ये ओरिजिन हो गया। हमने आपको बताया कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटती हैं और जिस परपेंडिकुलर पर जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को ओरिजिन बोल देते हैं। तो अब हमें काम करना है इससे। अब जरा देखिए 100 हो गया, 200 हो गया, 300, 400, 500, ऐसे ही अप टू सोम ये आ जाएगा बेटा 1300 है आपका लास्ट में, है ना, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी। और बाई जरा देखिए ये भी 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, भाई यही तो आएगा आपका। 100 हो गया, ये 200 हो गया, ये 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, 600 हो गया, 700 हो गया, 800 हो गया। एक्स की वैल्यू 0 है तो बाई की वैल्यू 650 है। 650 वहाँ पे आएगा, ये 6 है, ये यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट ये मिल गया। एक्स की वैल्यू 1300 है तो बाई की वैल्यू 0 है, यानी कि ये हो गया। और एक्स की वैल्यू 100 है तो बाई की 600 है। एक्स की वैल्यू 100 है बेटा तो बाई की 600 है, ये आपको। तो देखिए हमें मिल क्या रहा है, हमें बेटा इक्वेशन जो मिल रहा है वो हमें ये मिल रहा है ये। और इस इक्वेशन का नाम क्या है, इस इक्वेशन का नाम इससे पहले था ना, इस इक्वेशन का नाम है 3x प्लस का 6y इज इक्वल 390। ये इस प्रॉब्लम जो इसकी प्रॉब्लम जो आएगी इससे पहले यही था 3x प्लस का 6y इज इक्वल 3900। तो ये इसका ये जो अलजेब्रिकली प्रॉब्लम था ये इसकी ग्राफिकली है। भाई जो हमारे पास प्रॉब्लम दी गई थी उसका अलजेब्रिकली तो ये हो गया, ग्राफिकली ये हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन। अब हम इक्वेशन नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। अब देखिए जैसे अब सेकंड क्या है आपका, अब सेकंड क्या है, सेकंड आपका जैसे ये है x प्लस 3y इज इक्वल 1300 हो गया, दैट इज 3y इज इक्वल 1300 माइनस x हो गया, y की वैल्यू आ गई थी 1300 माइनस x अपॉन 3 आ गया, है ना। ये आपके पास आ गया, ठीक 3 ये है। अब हमने ये मान लिया, अब हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है। भाई पॉइंट भी तो फाइंड आउट करना है ना। देखिए अब जैसे ये हो गया x, ये हो गया y, बोलिए। अब बेटा अगर x 0 लेंगे तो 1300 अपॉन 3 कटेगा, 100 ले लें। वैसे x की वैल्यू अगर हम 100 ले लें तो अगर आपने 100 ले ली तो ये आएगा क्या, ये आ जाएगा 1300 माइनस 100 अपॉन 3 आ गया, दैट इज ये 1200 आ जाएगा अपॉन 3, दैट इज ये 400 आ जाएगा। तो ये सही है। अगर x की वैल्यू 100 ले ली हमने तो y की वैल्यू 400 होगी। बोलो अगली वैल्यू अब क्या लें, 200 लेंगे तो 1100 आ जाएगा, नहीं कटेगा 3। 400 ले तो बेटा अगर x की वैल्यू अगर हम 400 ये ले ले तो क्या होगा, तो आ जाएगा 1300 माइनस का 400 अपॉन ये आ गया 9 यानी 900 अपॉन ये 3 आ गया, दैट इज 300 आ गया। ये आ जाएगा, देख लो भाई x की वैल्यू अगर हमने 400 ले ली, जिसमें वैल्यू कोई सी आप 100 नहीं या 50 ले लो,
150 ले लो 200, बट ये है कि प्रॉब्लम हमारी कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इंटीजर में आ जाए, मींस कट जाए, सिंपलीफाई करने में थोड़ा सा हमें आसानी रहे, और कोई बात नहीं। अगले पे हम उस पर बात कर लेते हैं। अगर आपने क्या किया, अब अगर हम आगे बात करते हैं, अगर हम बेटा आगे अगर हम x की वैल्यू 1300 ही ले ले तो क्या आएगा, 1300 माइनस 1300 अपॉन ये यानी कि 0 आ जाएगा। बोलिए, तो ये हमारे पास आ गए। इनको भी जरा हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। x 100 है तो y 400 है, यानी x की वैल्यू 100 है तो y की वैल्यू 400 है। ये वाला पॉइंट आपके पास है, ठीक है। आगे देखिए, x की वैल्यू 400 है तो y की 300 है। x की आपने 400 ले ली तो y की 300 कहाँ पे आएगा, इसी के ऊपर आप आ जाओगे। ये लगा हो गया आपको, और x की वैल्यू 1300 है तो y की 0 है, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। तो देख क्या रहे हो आप देखिए ये बड़ा सब x की वैल्यू 100 ले ली हमने, x की वैल्यू 100 आपने ले ली तो y की 400 हो गई। x की 400 आपने ली तो y की 300 हो गई। x की 1300 ले ली आपने तो y की 0 हो गई। अभी नहीं पॉइंट को जरा मिला देते हैं। ये इस लाइन का जो इक्वेशन होगा बेटा, x प्लस 3y इज इक्वल 1300 होगा। ये हो गया आपका ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, हम आगे वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए अब इसके थोड़ा आगे वाले पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा हम थर्ड पे बात करते हैं। हम थर्ड पे बात कर लेते हैं। जैसे the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160 rupees. The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160 rupees. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300 rupees. Represent this situation algebraically and geometrically. ये तो देखिए जरा, ये कह रहे हैं कि 2 kg एप्पल, 2 kg एप्पल की बात, एंड 1 kg ग्रेप्स, एंड 1 kg हो गया ग्रेप्स, और इसकी कॉस्ट इनको पेड करनी पड़ेगी, यानी कि इनको मिले हैं 160 रुपीज़ के। केस फर्स्ट है ये। क्या सेकंड की बात करें तो कह रहे हैं आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल। देखिए तो इसमें क्या है आपका, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज। 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स, इनकी कॉस्ट क्या है, 160 रुपीज है। दूसरा आपके पास क्या आया, आफ्टर ए मंथ, और एक महीने बाद 4 kg एप्पल, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स एंड 2 kg ग्रेप्स, इनकी जो कॉस्ट है वो हमें मिली 300, ठीक है। रिप्रेजेंट द सिचुएशन algebraically and graphically। देखिए हम जैसे एप्पल मान लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल हमने मान लिया। लेट अस कंसीडर कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल हो गया x रुपीज। 1 ग्रेप की मान लेते, नहीं 1 एप्पल नहीं, 1 kg एप्पल है ना। कॉस्ट ऑफ देखेंगे 1 kg एप्पल बेटा, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, ये हो गया। अब हम मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स जो है वो आपके पास है 22 रुपीज हो गया भाई। 1 kg एप्पल की जो कॉस्ट है वो क्या है, x है। 1 kg ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो क्या है, 22 रुपीज हो गया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन, अरे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट, जैसे 2 kg एप्पल है, 1 kg की कॉस्ट क्या है आपके पास, 1 kg एप्पल की क्या है x रुपीज, 2 kg एप्पल की होगी क्या 2x होगा भाई। 1 kg एप्पल की कॉस्ट क्या है x है, 2 kg एप्पल की कॉस्ट क्या होगी 2x होगी, प्लस 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट क्या है 22 रुपीज इज इक्वल 160 रुपीज। केस फर्स्ट हो गया।
अगली बात आगे हम बात कर लेते हैं बेटा केस सेकंड पे। अब क्या कह रहे हैं, 4 kg एप्पल, 1 kg एप्पल की कॉस्ट क्या है, x है, तो 4 kg एप्पल की कॉस्ट ये क्या होगी, 4x होगा, प्लस 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट क्या है, y है, 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट ये क्या होगी, 2y होगा, इज इक्वल हो गया 300। या थोड़ा सा अगर आप इसे सॉल्व करना चाहोगे डिवाइड बाई 2, तो 2x प्लस y इज इक्वल 150 आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये दोनों प्रॉब्लम ये अलजेब्रिकली इनका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये दोनों प्रॉब्लम्स का अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम ज्योमेट्रिकली की बात कर लेते हैं। तो ज्योमेट्रिकली के लिए जैसे हम फॉर एग्जांपल इसके लिए बात करें बेटा 2x प्लस y, है ना। आप देखिए, अगर आप यहाँ से लिख सकते हो y इज इक्वल 160 माइनस 2x, हाँ है ना भाई, y इज इक्वल 160 माइनस का 2x हो गया। अब जैसे अगर हम इसके पॉइंट फाइंड आउट करना चाहें, पॉइंट ये x हो गया, ये y हो गया, है ना। देखिए पॉइंट क्या वैल्यू हम ऐसी लेंगे जिससे हमें थोड़ा सा इजी रहे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू आ जाएगी 160 आ जाएगी। 40 ले लेंगे, x की वैल्यू 40 लेंगे तो क्या आ जाएगा 160 माइनस 2 इंटू 40, दैट इज 160 माइनस 80 हो गया, यानी कि y की वैल्यू 80 हो गई। 80 ले लें तो अगर हम x की वैल्यू 80 लेंगे तो 160 माइनस 2 इंटू 80 हो गया, 160 माइनस 160। अगर x की वैल्यू 80 ले ली तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। कुछ भी ले लो, x की वैल्यू 40, 50, 60 ले लो, तो 60 अगर ले लिया आपने x की वैल्यू तो 160 माइनस 2 इंटू एक्स दैट इज 60 हो गया, 160 माइनस 120 दैट इज ये 40 हो गया। ये वैल्यू हमारे पास आ गई भाई। दोनों की दोनों जो हमारे केस थे, दोनों प्रॉब्लम था, उनका एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन तो ये हो गया आपका, एक ये एक आपका। अब हम ग्राफिकली पे बात कर लेते हैं, ग्राफिकली पे बात करते हैं। देखो थोड़ा सा इसको ऊपर ये लिख दें स्पेस की वजह से, हाँ? ये जो इक्वेशन है सेकंड वाला वो क्या है आपके पास, ये है 2x प्लस y इज इक्वल 150 हो गया। अभी हम फर्स्ट पे बात कर रहे हैं केवल बेटा, देखिए अब क्या करेंगे, क्या ये x है, ये y है, ये x डैश है और ये आपका y डैश है, ये ओरिजिन है। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 वट है जो भी 80 हमें दिया हुआ है मैक्सिमम। y की वैल्यू 160 कहाँ से आएगी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 जो भी है, इस वैल्यू को तो हटा दो क्योंकि इतनी लंबी वैल्यू हम यहाँ पे पॉइंट आउट कर नहीं पाएंगे। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 160 है, 0 है तो बहुत आगे जाएगा, हटा देते हैं उसको, इसको कंसीडर ना करो तो अच्छा है। x की वैल्यू 40 लेंगे तो y की 80 आ जाएगी। अब देखिए ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, 40 हो गया, 50, 60, 70, 80, 90। x की वैल्यू 40 है तो y की 80 हो गई। x की वैल्यू 40 ये है तो y की 80 कहाँ पे होगा, ये आपके पास आ जाएगा। x की वैल्यू 40 है भाई, इसके सामने यही तो आएगा तो y की वैल्यू 80 हो गई। ये ले लो, x की वैल्यू 80 है तो y की 0 हो गई, x की वैल्यू 80 है तो y की 0 हो गई। एक पॉइंट आपके पास ये वाला हो गया। x की वैल्यू 60 है तो y की 40 हो गई, 60 है तो y की 40 ये वाला हो गया। आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो लगभग आपकी जो लाइन है वो इस टाइप से जाएगी बेटा। थोड़ा 80 आप यहाँ कर लो लगभग अपने लिए, अपने फायदे के लिए सही। 80 आपने ये कर लिया
तो ये जो लाइन है बेटा, इस लाइन का इक्वेशन होगा क्या, 2x + y = 160 होगा। 2x + y = 160 हो गया। पॉइंट आप सो कर लेना, एक पॉइंट ये है आपके पास, एक पॉइंट ये है भाई। एक क्या 40,80 है, x की वैल्यू 40 है तो y की 80 है, ये वाला हो गया 40,80 हो गया। एक है 80 तो y की 0 है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 80,0 हो गया। x की वैल्यू 40 60 है तो y की 40 है, 60 है तो ये 40 हो गया। ये बेटा इक्वेशन फर्स्ट का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया है ना। अब देखिए आगे, अब हम सेकंड वाले पे बात कर लेते हैं। सेकंड वाले पे अगर हम बात करेंगे तो सेकंड वाला जैसे ये है आपका, तो यहाँ से बेटा आएगा क्या, y आएगा 150 - 2x हो गया। जीरो नहीं लेंगे कि x की वैल्यू 0 लेने से कोई फायदा है नहीं, वैल्यू बड़ी आ जाती है जिसे हमें पॉइंट आउट करने में दिक्कत होती है। ये x हो गया, ये आपके पास y हो गया। अगर आपने यहाँ पर x की वैल्यू 40 ले ली जैसे फॉर एग्जांपल, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 150 - 42 या 80 हो गया, 70 आ जाएगी। बोलो 50 ले लेंगे तो 52 जा 100, 150 - 100 भाई 150 हो गया, -2 इंटू y की वैल्यू, x की वैल्यू आपने 50 ले ली, 100 हो गया, 150 - 100 तो 50, ये वाला हो गया। अब अगर 60 ले लो माना कि, तो x की वैल्यू 60 लेंगे तो क्या आएगा, 150 माइनस का 2 इंटू 60, 150 माइनस 120, 30 आ गया। ठीक है, और ले लो 80 लोगे तो माइनस में आ जाएगा। जैसे अगर आपने 80 ले लिया तो 150 माइनस 2 इंटू 80, 150 माइनस 160 माइनस का ये 10 आ जाएगा। फिलहाल चलो जो भी है इतना ही पॉइंट हम ले लेते हैं। तो अब क्या है, अब ये है आपका कि इन पॉइंट को, इन सारे पॉइंट को इस ग्राफ पर हम प्लॉट करते हैं। x वैल्यू 40 है तो y की 70 है, जैसे 40 हो गया तो 70 कहाँ है आपका, x की वैल्यू 40 है तो y की वैल्यू क्या है, भाई x की वैल्यू 40 है तो y की 70 ले लेंगे। ये 40 है तो 70 कहाँ आएगा, इसके ऊपर ही आएगा 70, ये आ गया भाई हमारे अकॉर्डिंग। तो देखिए हम आपसे बहुत पहले कह रहे हैं ग्राफ नहीं है ना, x की 50 तो y की 50 आएगी, x की वैल्यू 50 ले ली तो y की 50 कहाँ आएगी, चलो ये वाला पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 60 है तो y की 30 आएगी, अगर 60 अगर आपने ली है तो 30 है, ये वाली है ना। और x की 80 ली है तो y की -10 आएगी, अगर 80 ली है तो -10 का मतलब यही आता है। आप क्या देख रहे हो, ग्राफ हमारा जो बन रहा है ना वो ऐसे बन रहा है यार, देखो ये बन रहा है, यानी कि दोनों लाइन पैरेलल हैं। इस ग्राफ का जो नाम होगा, इस ग्राफ का जो नाम होगा वो होगा 2x + y = 150, यानी पैरेलल लाइंस लगभग आ रहे हैं, है ना भाई। ये 2x + y = 160 की लाइन हो गई और ये 2x + y = 150 की लाइन हो गई। तो इसमें क्या है आपके पास, इसमें दोनों लाइनें ये पैरेलल हो रही हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। बेटा हमने आज बात कर ली है आप पे एक्सरसाइज 3.1 पे। अगले वाले टॉपिक में, अगले वाले लेक्चर आपके 8th में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 पे। हो सकता है उसका बेसिक फंडामेंटल अगर कुछ रह गया है तो उसे हम देख लेंगे। बाकी आप देखिए पढ़ते रहिएगा बड़ा अच्छे से। कोशिश हम ये करते हैं कि आप तक सारा मैटर बड़ा अच्छे से पहुँचे, है ना। थोड़ा सा अब इस लॉकडाउन सिचुएशन में कोई कैमरा तो है नहीं, कोई माइक भी नहीं है, तो मतलब जो चल रहा है सब फ़ोन से चल रहा है, तो उसे मैनेज करने की आप कोशिश करें। बट ये कि मैटर आपको पूरा मिलेगा, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ एवरी क्वेश्चन ऑफ NCERT, सब कुछ NCERT का आपको फुल मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन। तो कभी हो सकता है कि वीडियो आप तक पहुँचने में थोड़ा मतलब डिले हो जाए, क्योंकि 9 to 12 बड़ा लोड है हमारे ऊपर, 9th 10th 11th 12th बहुत सारा लोड है। तो ये सारी की सारी वीडियो एक दिन में पहुंचना पॉसिबल है नहीं,
तो बाद बाकी से आप देखते रहिएगा और जो प्रॉब्लम आए उसे आप हमसे पूछते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है।